हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का मैथ्स का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। ओके, उसमें फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं कि चैप्टर वाइज जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो सब क्वेश्चंस हमने कराना स्टार्ट किया था। उसमें से ऑल जो भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, और एक अपना ये था क्या नाम है इसका, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। ओके, उसके बाद एक लास्ट लेसन बचा दैट इज मेंसुरेशन। कौन सा बचा है? चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। इसके बाद आप आराम से मैथ्स 2 में 40 आउट ऑफ 40 बोर्ड के एग्जाम में ला सकते हो। ओके, तो आज हम लोग मेंसुरेशन में करने वाले बेसिक टू एडवांस। दैट मीन्स कि पहले हम लोग फॉर्मूले बेसिक सीखेंगे, देन उसके बाद जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है जो जिसका जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि बोर्ड के एग्जाम्स में आपको आ सके, और आपको पता है कि जो मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में दिखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूले लिख के रखा है। फॉर्मूले इसलिए लिख के रखा है क्योंकि ये रिवीजन पर्पस है। ओके, ये रिवीजन पर्पस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्पस है, तो एक एक चीज़ डिटेल में बताना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन सब का वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट सबका बना के रखा है। ओके, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है, 23, 24, 22 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है। ओके, उसके साथ साथ वन शॉट वीडियो है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है दैट इज क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम लिख के रखा है। ओके, सभी का मैंने फॉर्मूले लिख के रखे हैं और ये सब फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, यही एक चैप्टर में जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं और बच्चे फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं, बट ऐसा आपको होना नहीं है। देखिए फर्स्ट क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे होता है मालूम है आपका? आपका टेक्स्ट बुक मालूम है? टेक्स्ट बुक या तो हाँ, ये ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं। हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका क्यूबॉइड। ओके, हाँ दिख रहा है, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, तीनों का देखो साइज क्या है, मतलब जो साइड्स का जो लेंथ है सबका डिफरेंट है ना, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे आके देख सकते हो लेंथ, ओके, वो ब्रेथ और ये ऊपर वाला हाइट। मैंने यहाँ पे एल बी एच लिख के रखा है। अब फॉर्मूला देखते हैं क्या है। सी से होता है कर्व सरफेस एरिया और इसी का एक और नाम है लेटरल सरफेस एरिया। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्व इज इक्वल टू लेटरल। ओके, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। दोनों का मतलब होता है आउटर लेयर का एरिया निकालना। आउटर लेयर ना ऊपर का ना नीचे का, सिर्फ ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे में क्या दिख रहा है, हाँ, तो ये सिर्फ इधर का निकालना है, इधर का निकालना है। ओके, इधर इधर छोड़ दो, सिर्फ ये ऊपर नीचे, मतलब एक ये फेसेस का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 2h LB सॉरी L प्लस बी। 2h मतलब हाइट्स 2 टाइम रहेगा। ओके, और ये L प्लस बी। ओके, देन आता है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इस फॉर्मूले को एक बार ना चाहे तो आप आराम से देख सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी इसमें आने के चांसेस है। ओके, क्यूबॉइड है ना, नहीं सही है, 2L प्लस बी और H सही है। हाँ, ये H ना, ये H कहीं कहीं इधर पे भी रखते हैं, तो उसमें कुछ मतलब नहीं। 2L प्लस बी इंटू हाइट H। फिर सेकेंड आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कितने होते हैं? टोटल 6 फेसेस हो जाते हैं। कितने फेसेस? 6। गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो LB BH LH सब कितने कितने टाइम हो जाएंगे? 2 टाइम्स। ओके, देखो तो 2 बाहर रहेगा, मल्टीप्लीकेशन LB प्लस BH प्लस LH। देन आता वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, जो भी बेस में रहेगा ना, जो भी डायग्राम बेस में रहेगा उसका एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस में क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल कह रहे क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया और ये हाइट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे वॉल्यूम मिल गया। हर एक, हाँ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल हो या तो कोई भी क्लोज सरफेस हो,
किसी भी क्लोज सरफेस हो, क्लोज एरिया हो, उसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करना, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आता है क्यूब। क्यूब आप खेलते हैं ना ऐसा, जो बच्चे लोग खेलते हैं, उसमें जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट सब क्या होते हैं, सेम। ओके, क्यूब एक स्क्वायर का ही जैसा होता है। देख लीजिए, दिख रहा है, ये जो लेंथ है ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, सेम है। ओके, तो देखो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। देखो ये दिख रहा है, एक फर्स्ट पार्ट, तो 1 2 3 4 कितना बेटा, 1 2 3 4 है ना, 4 साइड से, तो 4 इंटू एल, एल है एल का स्क्वायर। सॉरी, हाँ, ये देखो ये फर्स्ट फेस, हाँ, एक आगे का जो फेस है ना उसको निकाला, उसका हमने एरिया निकालना। ओके, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जो हो गया 4l स्क्वायर। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल कितने फेसेस होते हैं, चाहे क्यूब क्यों ना हो। ओके, सपोज ये लेते क्यूब है, सब 1 2 3 4 5 6, जो लूडो छक्का खेलते हैं ना, लूडो छक्का डाइस, ओके, उसमें का भी सेम ही रहता है उसका भी। तो क्या होता है 6l स्क्वायर। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था क्या करना, बेस का जो एरिया है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई। तो बेस में क्या है, देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड यानी एल का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट एल से मल्टीप्लाई तो एल का क्यूब हो जाएगा। ओके, ये वॉल्यूम का, सॉरी, क्यूब का क्लियर है। ओके, देन शैल बी मूव ऑन नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता है, तो कुछ इस तरीके से बॉटल रहता है, लेकिन ये इधर भी सेम रहेगा, ऊपर भी सेम रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिलेंडर बना के रखा है डायग्राम में, इस तरीके से। तो दिख रहा है यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है। ओके, सर्कल का जो रेडियस आर होता है, यहाँ पे सर्कल का रेडियस आर है, हाँ। और ये जो दिख रहा है ना, ये हाइट है, ये भी हाइट है अपना, ये भी हाइट है, दोनों क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलो अब स्टार्ट करते, देखिए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये दिख रहा है ना, ये इसका निकालना है, हाँ। ये ऊपर वाला सर्कल छोड़ दो, नीचे वाला सर्कल छोड़ दो, इसका निकालना है। तो कहता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये हम ऊपर वाले को भी ऐड करेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या, कर्व सरफेस एरिया ये वाला पार्ट हो गया ना, 2πr/h प्लस ऊपर वाला क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, नीचे भी सर्कल है, इसका भी क्या होता है, πr स्क्वायर। तो 2πr/h एज इट इज प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा πr स्क्वायर। ओके, अब देखो 2πr यहाँ पे भी, 2πr यहाँ पे भी, कॉमन ले लेते हैं, मैं आगे लेता हूँ। 2πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा h प्लस का r, ये इस तरीके से, हाँ। 2πr/h है, 2πr स्क्वायर है, तो 2πr को मैंने कॉमन लिया तो r प्लस h बचेगा, तो h प्लस r। देखिए 2πr r प्लस h इस तरीके से निकाला हुआ है। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैंने बताया ना, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, सॉरी इसका एरिया क्या होता है, सर्कल है तो πr स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर तो h हो गया, πr स्क्वायर h। देन आता है कोन। कोन आपको पता है ना, बर्थडे में बच्चे लोग के बर्थडे में ऐसा लगाते हैं, या तो आइसक्रीम को उल्टा कर दो तो कोन हो जाएगा। ओके, आइसक्रीम खाते ना, कोन वाला आइसक्रीम, वो। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये ध्यान से देखो, ये कोन हो गया, नीचे क्या है, सर्कल है। ओके, यहाँ पे आपका रेडियस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर हाइट, ये दिख रहा है ना, ये दिस वन कॉल परपेंडिकुलर हाइट एंड दिस वन कॉल स्लंट हाइट। जो एल है ना, एल इज अ स्लंट हाइट, जो क्या होता है, तिरछी होता है, उसको हिंदी में तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ऐसा क्रॉस में होता है। ओके, उसको बोलते हैं स्लंट हाइट। और जो सब परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। ओके, दैट इज एच। तो फर्स्ट हमको फाइंड करना है, स्लंट हाइट इज इक्वल टू होता है एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, देन एट कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू πr/l, मतलब बाहर वाला पार्ट। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, πr ब्रैकेट में r प्लस l। देन वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr स्क्वायर h। फिर आता है स्पेयर। स्पेयर मीन्स क्या होता है, आपको आइडिया है, यस। देखिए एक सर्कल अलग होता है, हाँ, सर्कल अलग होता है, स्पेयर अलग होता है। सर्कल मीन्स क्या होता है कि जो पूरा क्या रहेगा, अंदर हॉलो रहता है, खाली रहता है। स्पेयर मीन्स क्या होता है, जो पूरा भरा रहता है। ओके, जो गोला फेंक कैसा फेंकते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं इसका, ये वो जो भरा रहता है उसको स्पेयर बोलते हैं, जो खाली रहता है उसको हॉलो स्पेयर बोलते हैं। ओके, तो ये स्पेयर का जो एक ही काम रहता है, मेन यहाँ पे रेडियस चाहिए रहता है, बस रेडियस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए रहता है। तो इसका होता है सरफेस एरिया, इसमें कर्व कुछ नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ सरफेस एरिया, वही आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr क्यूब, हाँ। सरफेस एरिया πr स्क्वायर, वॉल्यूम πr क्यूब। अब देखो ये क्या है, हमारा सर्कल है, सर्कल नहीं बोल सकते, स्क्वायर है। अब मैंने इसको क्या किया, आधा से कट कर दिया, हाफ से बीच में से क्या कर दिया, उसको कट कर दिया। कट करने के बाद क्या बन जाता है हमारा
सेमी सॉरी हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा, हाफ, हेमिस्फीयर। इसमें क्या था, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है बाहर वाला, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाले पार्ट का पहले हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, देन हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो इसका हाफ कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, देख लीजिए कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ दिख रहा है, 4 का हाफ 2 हो गया, बाकी दोनों क्या रहेंगे सेम, 2 पाई आर स्क्वायर। देन होता टोटल सरफेस एरिया, ओके करना कुछ नहीं, 2 इसके बाद एक और बढ़ा दो, कितना था 3 पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक पार्ट तो कट गया है ना। फिर आता वॉल्यूम, इसका हाफ कर दो, देखो 4 है तो 2 हो गया, 3 सेम रहेगा, बाकी सब सेम। अच्छा यहाँ पे क्यूब आएगा, बाई चांस मैंने स्क्वायर लिख दिया, ये क्यूब आएगा, ओके ये हो गया है हमारा फॉर्मूला। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, जब भी आपको एरिया फाइंड करने बोला है हाँ, तो उसका यूनिट क्या आएगा, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर होगा, ओके। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट होगा क्यूब, ऐसा सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, या तो क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर, ओके। ये आपको ध्यान देना है, चाहे तो कर्व सरफेस एरिया हो चाहे तो टोटल सरफेस एरिया हो, अगर वो एरिया फाइंड करने बोला है तो आपको लास्ट में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। कुछ नहीं तो यूनिट स्क्वायर है तो स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हो। अगर वॉल्यूम फाइंड करने बोला है तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा, ओके। तो ये है फॉर्मूला, इसको मैं रफ करता हूँ, ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि कैसे फॉर्मूला आया है। हाँ ये हो गया है हमारा फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूला और बचे हैं, तो आप पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। आज दोस्तों अब देखते हैं जो बचे हुए रिमेनिंग फॉर्मूले से वो, ओके। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 7 है, फ्रस्टम ऑफ कोन, ओके। कोन को फ्रस्टम कर दिया है, और इसी का एक दूसरा नाम हम बोल सकते हैं बकेट। बकेट मीन्स बल्टी होता है ना, गांव में स्टील कलर का कुछ इस तरीके से होता है, जो गांव में कुएं से, मालूम ना, कुएं से व्हील से पानी निकालते हैं ना, वो वाला बकेट, वो भी कुछ इस तरीके से होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, डंडे होता है पकड़ने के लिए, ओके। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर हाइट को हम h सपोज किए हैं, एंड स्लंट हाइट को l, उसके लिए बताया r1 और r2 आर द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर फेसेस दैट इज r1 ग्रेटर देन r2। देखिए r1 नीचे वाला जो सर्कल है क्या है, ग्रेटर है इससे, इसका तो रेडियस ही बड़ा होगा ऊपर वाले से, ओके। देन हमारा फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है, स्लंट हाइट l इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। अच्छा अगर आप कोण का देखते तो क्या होता था, एल स्क्वायर, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता था, बट यहाँ पे आर दो इसके लिए r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर है। हाँ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल r1 प्लस r2, उसका क्या होता था हमारा उसका होता था पाई आर एल होता था, ओके। तो यहाँ पे r1 और r2 तो दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया, पाई एल r1 प्लस r2। फिर होता टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर r1 पाई आर आर प्लस एच होता था ना, तो पाई r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, ओके। क्या है, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। चाहिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पाई को कॉमन भी ले सकते हो। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ से ये पाई यहाँ है r1 प्लस r2 प्लस यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ओके। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, पाई को कॉमन लेके r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। देन वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई एच r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये इंटू है। फिर आता हम लोग देखते हैं सेक्टर। अच्छा सेक्टर का डायग्राम मैंने वहां बना दिया है। हाँ ये जो सेक्टर का डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है ना, ये इसका है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। चलो ठीक है वहां पे है, चलो नहीं मैं यहीं पे बनाता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ये फॉर्मूला नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर बोला है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया है, इसको मैं रफ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा खिचड़ी सा दिख रहा है, ये वाला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, आर्क वाला, कोई फर्क नहीं। देखो एरिया ऑफ सेक्टर बोला है, ओके। तो दिस वन आवर रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, ये हमारा ओ हो गया, ओके। ये ए और ये बी यहाँ पे लेता हूँ मैं, दैट इज एक्स। तो ओ डैश, हाँ ऐसा लिखते एरिया ऑफ सेक्टर को, ओ डैश ए एक्स बी, दैट मीन्स यहाँ पे आपका एंगल रहेगा, ये पूरा पार्ट, हाँ ये पूरा पार्ट, ये दिख रहा है ना यहाँ से, ये पूरा पार्ट को बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। दैट मीन्स जो एरिया क्या है, शेडेड है,
ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये पूरा फाइंड करना, इसलिए हमें एंगल रहेगा और ये आर गिवन रहेगा। ओके, एंगल और आर का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, क्या है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये ध्यान रखना है। अभी आता है एरिया ऑफ आर्क ऑफ लेंथ, आर्क हाँ सेम रहेगा, बस ये आर्क दिख रहा है, ये आर्क का हमें लेंथ फाइंड करना है, ये वाला दिस वन हाँ, ये दिख रहा है मैंने डार्क किया है, तो ये आर तो सेम रहेगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा। देखो लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पे क्या था पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या जाएगा 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि हम सर्कमफ्रेंस में बात करते हैं ना, इसके लिए यहाँ पे आ गया 2 पाई आर। अब आता है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सर्कल, क्या करना है, इन दोनों में हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो रिलेशन देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या आता है, लेंथ ऑफ आर इनटू रेडियस, पूरे एरिया सेक्टर है, दिखना इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो दिख रहा है लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा इनटू रेडियस, ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस इस रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। देखो वही लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन में 2, दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क का पूरा एरिया निकालना है और इससे मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये मिल गया। इसमें सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में 2 पाई आर, हाँ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल अपॉन में 2 पाई आर सेम इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, ये तीनों क्या है, ये इसके इज इक्वल है, ये इसके इज इक्वल है, तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल टू है। फिर लास्ट में आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके, सेगमेंट के लिए मैं यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया, यहाँ से लेके दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये हो गया, तो ये जो दिख रहा है ना ये वाला खाली वाला पार्ट, हाँ जिसको मैं कलर करता हूँ, देखिए ये जो ब्लैक कलर से मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये होता है हमारा सेगमेंट ऑफ द पार्ट। ओके, ए एक्स बी, तो पी डैश कुछ भी रहेगा, यहाँ पे रहेगा ओ कुछ भी रहेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है पी आर क्यू, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वो सेगमेंट को हमने क्या किया है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2। ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई थीटा, सॉरी आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2। ओके, तो इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे खत्म होता है। तो टोटल हमारे 7 और ये 8 9, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके देते हैं, 9 10 में क्या निकालना है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, और यहाँ पे 11 में क्या आ गया, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला। ओके, तो ये टोटल फॉर्मूले है किसके लिए, मेंसुरेशन चैप्टर्स के लिए। ओके, अभी इसमें से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो एक्सरसाइज 7.1 है और उसके पहले जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक्सरसाइज 7.1 और उसके पहले के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से आपको एक क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के। ओके, याद रखना है। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है ये हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करते हैं सन्स की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो इसमें तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन फर्स्ट का बी में सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, दिस क्वेश्चन आर फॉर 1 मार्क। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ इट्स साइड्स 9 सेंटीमीटर। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6l स्क्वायर हो जाएगा, 6l स्क्वायर। ओके, 6 इंटू एल का वैल्यू कितना है 9, 9 का स्क्वायर कितना जाएगा, 9 9 जा 81, 6 1 जा 6 8 6 48 48। तो क्या सेंटीमीटर क्या जाएगा, क्यूब, क्योंकि इसका हमें क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछा ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर आ गया, देख लीजिए कितना सिंपल है। देन सेकंड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड दिस साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या था, एल का क्यूब, ये वैल्यू दिया है 1000 इज इक्वल टू एल क्यूब, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर में क्यूब रूट, यहाँ पे लिखना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड
तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ओके 3 जीरो ना यानी कि 10 हो जाएगा। अब बता फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना क्या नाम है इसका हाफ कुछ रहता नहीं है तो उसका कर्व आता नहीं है। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्यों? क्योंकि आर का स्क्वायर तो उसको मैंने 2 टाइम लिख लिया। अच्छा एक चीज और है, अगर यहाँ पे आप 3.14 लेते तो भी आपका आंसर आता है, बट मैंने यहाँ पे 22/7 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 35 7 से डिवाइड होता है। ओके तो इससे कट करता हूँ 0.5 हो जाएगा। ओके और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 5 4 जा 20 यानी कि 2 ऐसा 2.0 इंटू 22 इंटू 3.5। अच्छा 2 का मल्टीप्लिकेशन करो तो 75 टू जा कितना जाएगा, सॉरी 35 टू 70 तो 2 इंटू 70 यानी कि एक के बाद पॉइंट यानी कि 7। ओके अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 22 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है 154, 22 होता है 154। हाँ 22 7 जा 154, ये हो गया इसका आंसर आ गया है। ओके सॉल्यूशन से। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ इट्स डायमेंशंस यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है। देयरफॉर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है LBH 30 18 10 18 3 जा 54 अठहत्तर 54 1 2 0 1 2 0 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम बोला है। ओके सेंटीमीटर क्यूब। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ तक क्वेश्चन ये दिखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कुलर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सॉरी सेक्टर है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दिया है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके एंड रेडियस दिया है आर कितना दिया है, ये लेंथ ऑफ आर को एल से डिनोट करते हैं, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अभी हमने देखा दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करना है 2 से डिवाइड करना, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करना है 2 से डिवाइड करना। ओके हाँ तो जगह लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन में 2, ये फॉर्मूला। हाँ ये दोनों सेम, लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन में 2, दिस इज अ फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है 20, रेडियस कितना है 7 अपॉन में 2। ओके तो 2 1 जा 2। ओके यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 10 इंटू 7 7 10 जा कितना 70 यानी कि हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पूछा ना तो ये हो गया आपका एरिया। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ओके जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है बहुत ही सिंपल है। दिस क्वेश्चन फॉर यू 1 मार्क, कितने मार्क का 1 मार्क का। यही क्वेश्चन आपको MCQ में पूछ सकता है या तो इसे सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। ओके क्वेश्चन नंबर 1 का A में MCQ पैटर्न रहता है जहाँ पे आपको अल्फाबेट लिखना पड़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 का B में आपको क्या करना पड़ता है उस सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है दिस टाइप। ओके इस तरीके से उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल 5 जो IMP क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जा चुके हैं और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो मैंने करा दिया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ओके जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको कभी कभी 2 मार्क में पूछ लेते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस इज 4.5। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है सर्कल, यहाँ से लेके एक रेडियस यहाँ पे ले लिया r, इधर एक ले लिया r, 2 r हो गया। अभी दिख रहा है एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये हमारा क्या है O है। अब क्या करूँगा, इन दोनों r को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों के बीच का, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का क्या मिल जाएगा, मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा ना। अब पैरेलल मींस क्या होता है, देखो ना इन दोनों को टच किया, यही तो पैरेलल होता है ना, ये L और M है, इन दोनों क्या है, दोनों पैरेलल है। ओके तो पैरेलल लाइन, हाँ तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा। ओके सॉल्यूशन,
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 to 4.5, तो 45 दूना 90 यानी कि 9.0 दैट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, देख लीजिए कितना ही सिंपल है। हमें क्या बोला था, टू पैरेलल लाइन ऑफ, ओके, तो ये आपका 4.5 हो गया, दिस वन ऑल्सो 4.5। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे पूरा वैल्यू मिल जाएगा, और यही हमारा क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू। ये तो हो गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेम कभी कभी आपको एक्टिविटी में पूछ लेता है। ओके, कभी कभी एक्टिविटी में पूछ लेता है, तो कभी कभी आपको डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, इन दी गिवन फिगर ये दिया है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज, कितना दिया है, स्क्वायर ABCD इज 7 सेंटीमीटर। इसका साइड से AB 7 हो जाएगा, AB 7 हो जाएगा, दिस वन ऑल्सो 7, दिस वन ऑल्सो 7, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये हो गया विद द सेंटर D। अच्छा, यहाँ पे D को क्या किया गया है, सेंटर सपोज किया गया है। ओके, रेडियस DA। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या देगा हमारा, रेडियस DA, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चारों साइड्स क्या है, सेम है। ये भी रेडियस हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। सेक्टर D डैश, हाँ, AXC ये हमें फाइंड करना। तो इसका जस्ट मैंने अभी आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिखाया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वही क्या है, सेक्टर बोला है ना, तो थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो सर्कल में था, बट यहाँ पे क्या बोल के थे ना कि ये हमारा क्या सेंटर है और ये रेडियस है, दैट मीन्स क्या है, ये हमारा सर्कल का ही पार्ट है, तो ये हमारा सेक्टर है, इस सेक्टर का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD। सेकंड बोला है एरिया ऑफ द सेक्टर DAXC। तो इसको 2 तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस तरीके से सॉल्व करना है, 3 मार्क के लिए आएगा। दूसरा, या तो इसको क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड में पूछेंगे तो वो 3 मार्क का भी बना सकते हैं, तो 2 मार्क का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। अच्छा, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला कहता है साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारा क्या है, 7 है, इसका स्क्वायर, तो 7 7 कितना था, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला काम तो हो गया, पहला हमारा हो गया है। अब आते सेकंड पे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, D-AXC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा इंटू 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे से तो लिख दो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ क्या होता है, एंगल ऑफ स्क्वायर। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेते हैं, 22 अपॉन में 7 ले लेते हैं, आर का वैल्यू क्योंकि 7 है कट जाएगा, इंटू आर मीन 7 इंटू 7 का स्क्वायर। ओके, 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 6 9 36। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 1 अपॉन 6 इंटू 7 7 ऑल्सो कैंसल, 22 7 होता है 154, 154। तो 154 को हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। ओके, 6 दूना 12, रुको उसको चलो बेटे, 6 22 7 14 के 4 7 14 15, हाँ सही है 154। रुक जाओ, एक बार और देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 होता है, हाँ 9 चौक 36, यहाँ पे 4 आएगा, बाय मिस्टेक मैंने कितना लिख दिया था, 6 लिखा था, ध्यान देना। यानी कि 154 को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 से 4 3 जा 12, 4 तिया 12 3, ओके 12 3 15 यानी कि 4 4 7 18 4 8 32, 4 में 2 गया 2 0.0, 4 5 20। ओके, तो कितना आ रहा है
ये आपका आ रहा है 38.5, चाहे तो यहाँ पे 0 भी ले सकते हो, नहीं तो नहीं भी ले सकते हो। ओके, कभी कभी आपका आंसर इस तरीके से रहेगा। ओके, कभी कभी और इसको इस तरीके से लिखते हैं 38.50। अच्छा, ये एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर और करके लिख दे रहा हूँ। मोस्टली तो आंसर यही रहता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से भी रहता है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर राइट है। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में 3 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। कितना है? तो पहले लिख लेते जो जो गिवन है। गिवन रेडियस मीन्स क्या था, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन क्या बोला है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लिखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क एंड लेंथ ऑफ एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर। तो इसके लिए अगर मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ओके, ये हमारा हो जाएगा सेंटर। फिर हमने क्या किया, यहाँ से 2 रेडियस ड्रॉ कर लिया है। जो फर्स्ट हमें फाइंड करने वाला दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ये आर्क फाइंड करने बोला है, ये वाला। हाँ, दिस आर्क ARC, दिस आर्क फाइंड करने बोला है। और उसके अलावा हमें एक चीज और क्या फाइंड करने बोला है, देखिए ध्यान से, मेजर ऑफ द आर्क एंड लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो इसका मेजरमेंट थीटा के फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में, और दूसरा इसका लेंथ भी फाइंड करना है, L। 2 चीज फाइंड करना है, इसका मेजरमेंट ऑफ द आर्क और लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ मीन्स क्या होता है, लंबाई। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा, डायरेक्ट इसका वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते आर्क का, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू। क्यों? जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है वही होता है उसके द्वारा करस्पॉन्डिंग, इसके थ्रू जो करस्पॉन्डिंग आर्क होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो जो हमारा थीटा का एंगल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आर्क का मेजरमेंट होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देयरफॉर फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है L इंटू आर अपॉन में 2। ये अभी हमने जस्ट इसके, रुको, हाँ ये यहाँ पे लिख दो ना, L इंटू आर अपॉन 2। ये अभी हमने जस्ट, जब हम लोग 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करते तो वहाँ पे फॉर्मूला हमने देखा था। तो L का वैल्यू हमें गिवन है ना। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, L का वैल्यू नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है हमें, 15 पाई। तो L इंटू आर का वैल्यू कितना है, 6 अपॉन में 2। 2 3 जा 6, तो 15 पाई इज इक्वल टू 3L। यहाँ पे 3 क्या है, इंटू में इधर है तो डिवीजन, तो 15 पाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू L। ओके, तो 3 5 जा 15, तो L का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, L इज इक्वल टू हो रहा है 5 पाई। कितना आ रहा है, 5 पाई। ओके, तो यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ दी, क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द 5 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ पूछा ना। ये डायग्राम मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि डायग्राम का नेसेसरी नहीं है, नहीं तो रहने देता हूँ, आप इसको बना सकते हो। हाँ, नेमिंग वगैरह कर देना। फिर सेकंड पार्ट इसमें क्या बोला है, सेकंड पार्ट बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, तो वापस लेते हैं इसी का फॉर्मूला, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर का एक फॉर्मूला और क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको यूज किया था। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ द सेक्टर हमें कितना गिवन है, ध्यान से देखिए, 15 पाई, तो जाएगा 15 पाई इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू नहीं ऐसे रखेंगे, यहाँ पे 360 इंटू पाई को एज इट इज रखो, और आर का स्क्वायर है। आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, आर का वैल्यू 6 है, यहाँ पे जाएगा 6 का स्क्वायर। ओके, 15 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर कितना, 36 कैंसल, तो 15 पाई इज इक्वल टू, ओके,
चाहिए तो एक काम और कर सकते हो आप, ये पाई पाई ऑल्सो कैंसिल कर दो, क्योंकि क्या दोनों सेम इक्वल टू में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा अपॉन में 10 बचेगा। ओके, अच्छा ये पाई तो कैंसिल हो गया ना। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो 10 इधर क्या है, डिवीजन में इधर है तो इंटू में हो जाएगा, तो 15 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा। तो थीटा वैल्यू कितना हो गया है, 150 डिग्री। कितना आ गया है, यह हो गया आपका 150 डिग्री। बस लास्ट में क्या लिखना है, सेंट्रल एंगल, और ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो मेजरमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क इज इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, चलिए तो अब रीजन लिख सकते हैं सेंट्रल एंगल बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। ओके, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है, देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, ये लास्ट में आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट आपको जरूरी है। और ये डायग्राम अगर आप बनाते हो तो आपका अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर पे, उनको ये लगता है कि बच्चों को सब कुछ आता है, उन्होंने अच्छे से चीज़ों को सीखा है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका आता है 4 मार्क के लिए। ओके, क्या बोला है, अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो बकेट कैसा होता है, जस्ट अभी हमने देखा, चलो हम इस तरीके से बकेट ओरिजिनल वाला बनाते हैं, जो आपने गांव में कभी देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे देख लो। ये हो गया है, सिमिलर पैटर्न में इधर भी रहता है। ओके, ये और यहाँ पे क्या रहेगा मालूम है, इस तरीके से आपका ऐसा रहेगा पकड़ने के लिए। ओके, ये हो गया हमारा बकेट। ओके, अब यहाँ का ये रेडियस हो गया और यहाँ का रेडियस, और ये हमारा दिस वन हाइट। अच्छा, ये हाइट हो गया, ये हो गया R2, दिस वन R1, क्योंकि R1 क्या होता है, ग्रेटर होता है, R2 क्या होता है, छोटा होता है, लेस देन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये हो गया। एंड इसका जो बकेट का जो कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने कितना है, इट होल्ड्स 28.490 लीटर ऑफ द वाटर, लीटर में दिया है। द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर 28 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, या तो बकेट, एंड पाई का वैल्यू इतना दिया 4 मार्क के लिए। तो मैंने डायग्राम आपको बना दिया है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या दिया हमें, हमें दिया है 28.949, हाँ 490 लीटर। ओके, तो इसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 28.490 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ओके, यानी मिलीलीटर। 28 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हो जाएगा 490 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, रेडियस दिया है, R1 का वैल्यू कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, एंड R2 का वैल्यू कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। ओके, R1 28 और R2 21। देन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ H, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ H। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक हिंट दिया है, फॉर्मूला लगाना उसी का। ओके, तो चलो मैं यहाँ से लगाता हूँ। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या था, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2। ओके, ये हमारा क्या है फॉर्मूला, आप चाहिए तो देख सकते हो। ओके, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। अच्छा, ये H आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप कहीं भी लिख सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो वॉल्यूम फ्रस्टम कितना है हमारे पास, हमारे पास है 28.490 इज इक्वल टू 1/3, तो एज इट इज रहने वाला है। पाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, पाई का वैल्यू है 22/7, 22/7 ब्रैकेट में। अच्छा, एच का वैल्यू ना, एच को नहीं, एच को इसी रखते हो, लास्ट में ले लेंगे चलेगा। R1 का स्क्वायर, R1 कितना 28 का स्क्वायर, यहाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 21 इंटू हाइट। हमने क्या किया, सही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके,
अब इसको इससे रखता हूँ 28490 इज इक्वल टू 7 3 21 होगा। ओके कितना होगा 21, तो 22 अपॉन में 21 इंटू इंटू इनका करते हैं 28 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 64, इसका स्क्वायर लेंगे 8 से 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16 दूना 32, 32 6 कितना था 38 के 8 हासिल 3, 2 दूना 4 और 3 7, कितना आ रहा है 784। 21 का भी सेम पैटर्न में निकालते हैं, इसका स्क्वायर 1 ही होएगा, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4, 2 दूना 4, इसका स्क्वायर 2 2 जा 4, कितना आ रहा है +441। अब लास्ट में क्या करना है 28 इंटू 21, ओके ये है ना, तो 28 बन जा 28 हासिल 2, 28 28 56 57 58 58, कितना आ रहा है +588 इंटू हाइट हो रहा है। ओके इंटू क्या है हमारा यहाँ पे दैट इज हाइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है स्क्वायर निकालना है, सबसे सिंपल मेथड स्क्वायर निकालने का। अब क्या करना है तीनों को ऐड करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं 28490 इंटू 21 ऊपर चले जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे क्या सबको ऐड करो 784441 और क्या है 588, 8 4 12 13 के 3, ओके ना, हाँ 8 4 12 13 के 3 और 8 8 16 4 20, 1 21 के 1 हासिल 2, 5 4 9 7 16 17 18, कितना आ रहा है 18 13, यहाँ पर हो गया 18 13 इंटू एच, कितना आ रहा है 18 13 इंटू एच आपके सामने किया। अभी देखिए ये क्या इधर पे इंटू इधर है तो डिवीजन हो जाएगा, हो जाएगा 28490 इंटू 21 अपॉन में 22 इंटू 18 इंटू 13, अच्छा 18 13 साथ में ना 18 13 इज इक्वल टू एच। अच्छा इसको आप चाहिए तो डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ इसका आंसर कितना था, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझे कि एक्चुअल में होता क्या। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे ना 18 13, ओके तो चलो मैं पहले इससे इसको डिवाइड करता हूँ 1813 से 21 से, ओके 21 नमा 9 9 दूना 18 ज़्यादा होता है तो 21 8 8 कम 8 8 दूना 16 माइनस 11 में से 8 गया 3, 7 में 6 गया 1 और 3, ओके अभी 21 के 12 में आता है 33 नहीं आता ना 21 ना 3 2 3 6 नहीं 3 से नहीं आएगा, तो एक काम करते पहले 22 से इसको डिवाइड करते फिर देखते 28490 22 22 से कम 22 6 4 22 दूना 44, तो ये 0 2 ये 9 आ जाएगा 22 नमा होता है 198 198, तो ये 1 हो जाएगा 10 में से 9 का 1 हो गया 22 पंचे 110, देखो कट रहा कितना रहा है 1295 आ रहा है। अगर मैं इसको 22 से कट कर रहा हूँ 22 से इसको तो कितना आ रहा है 1295, ओके यहाँ पे लिखो h इज इक्वल टू 1295 इंटू 21 अपॉन में 1813, हाँ 1813, इसको मैं रफ करता हूँ। अब क्या करना है, अब ये किससे कटेगा ध्यान से देखते हैं 3 से कटेगा 3 6 जा नहीं लास्ट में 3 भी आ रहा है ना, किससे कट करेंगे हम इसको 7 से करें क्या 7 3 का हाँ 7 से करके देखता हूँ 18 13 को 7 से करते हैं 7 7 दूना 14 4 1 7 5 35 7 5 35 6 3 7 नमा 63 आ रहा है, कितना आ रहा है ध्यान देखिए। अगर मैं 7 से कट करता हूँ 7 3 का 21, इसको 7 से कट करता हूँ तो 259, ओके
तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 1295 इंटू 3 अपॉन में 259। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट मैं करके देखता हूँ आंसर आता है क्या। ओके अच्छा ये 3 से तो कट जाएगा, 3 नहीं 3 से ये नहीं कटेगा, तो इसे ये कट सकता है। हाँ इससे डिवाइड हो, क्योंकि आपको इतना बड़ा नंबर दिया तो यानी फिक्स है कि किसी न किसी से डिवाइड होगा ही होगा। तो मैं करता हूँ इसमें 259 ना 259। अच्छा 9 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 आएगा, 9 5 जा 45 यानी 5 से करके देखते हैं ना। 9 5 45 के 5 4 5 25 4 29 के 9 हासिल 2 5 9 10 2 12। अगर ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इससे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ रहा है, दैट मीन्स इससे अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 5। देख लीजिए ना रिवर्स में जा रहे हैं हम लोग, ये 1 टाइम में और ये 5 टाइम में। आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज h इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देख लीजिए मैंने आपको एक एक कैलकुलेशन करके दिखाया है, डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दिया नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको लिख के दूंगा तो आपको समझेगा नहीं कि आंसर कहाँ से आया। ओके इसके लिए मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर जो इस फ्रस्टम का क्वेश्चन आएगा आपको तो वहां पे आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। देखिए फ्रस्टम का वॉल्यूम दिया था लीटर में, हमने इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, देन रेडियस दिया है दोनों और हमें h फाइंड करना है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h आप पहले लिखेंगे तो भी चलेगा, बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर हमने क्या किया, सही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमें आंसर मिल गया कितना 15 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिखना हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ओके देखो क्वेश्चन 10 क्या है, इन फिगर गिवन O is the center of this circle using the given information, complete the activity। इसको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। टाइप्स ऑफ आर्क, नेम ऑफ द आर्क, मेजरमेंट ऑफ द आर्क। टाइप्स में है माइनर, मेजर, और यहाँ पर उसका नेम लिखना है, उसका मेजरमेंट लिखना है, नेम मेजरमेंट। अच्छा ध्यान देखिए डायग्राम को, दिख रहा है ये सेंट्रल एंगल, ये कितना है 100, तो इसके द्वारा इसके थ्रू जो भी आर्क इंटरसेप्टेड वो भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो नेम क्या आएगा ए बी, या तो यहाँ पे एक एक्स नाम में शायद आई थिंक एक्स है। ओके यहाँ पे एक्स है, मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो ए एक्स बी, इसका नेम क्या हो जाएगा आर्क ए एक्स बी। इसका मेजरमेंट कितना हो गया, दैट इज 100। ओके दूसरा जो मेजर आर्क है, तो देख रहे ये माइनर है, तो इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रहो क्या जाएगा बड़ा वाला मेजर हो जाएगा। तो नेम क्या है ए वाई बी। अच्छा इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 होता है। तो माइनर आर्क कितना है, मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस माइनर आर्क कितना 100 है, तो 360 में से 100 का तो 260 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है आपका आंसर 260। अब इन दोनों को ऐड करो 360 आ रहा है, यानी कि हमारा राइट है। ओके तो इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ आपका जो क्वेश्चन था सॉल्व हो गया है। एक्टिविटी में डायरेक्ट सॉल्व करना है, अगर आपको एक्टिविटी नहीं है तो इस तरीके से सॉल्व करना था जैसा मैंने आपको दिखाया था। ये होता है आपका 2 मार्क के लिए। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द साइड 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अच्छा अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 2 का है, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस का है। बाय मिस्टेक इसमें आ गया है तो मैं बोला चलो आ गया तो सॉल्व कर ही देते हैं, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ताकि आपको क्वेश्चन समझ जाए कि एक्चुअल में करना कैसे है। ए बी सी डी डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ डायगोनल 90 डिग्री। ओके अच्छा लेंथ दिया है 60 सेंटीमीटर और ये दिया है 11 सेंटीमीटर। तो लिख लेते पहले सॉल्यूशन। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके लेट हम सपोज कर लेना ये रेक्टेंगल है। ओके इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन रहेगा
एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एंगल ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री होगा तो हम लोग क्या इसमें यूज करेंगे? पाइथागोरस का थ्योरम। देयरफॉर बाय द पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस दैट मीन्स AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो AC का वैल्यू नहीं है, हमको ये तो फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 1 2 1, 60 का स्क्वायर कितना? 6 6 36 00, तो हो जाएगा 3 7 2 1। इन दोनों को ऐड करते हो 3 7 2 1 हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग सॉल्व ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 61 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपके मन में क्वेश्चन है कि सर आपको पता कैसे लगे 61 आया है? ओके, तो पता इसलिए चला है, देखिए ये 60 का है, अब इसमें ऐड करूंगा तो 61 है तो 62 है तो 63 आएगा, तो लास्ट में क्या है? 1 है, तो 1 का बता, 1 का स्क्वायर कर तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 1 का ही आंकड़ा है ना, तो ये 1 वाला आएगा। ओके, तो लास्ट में लिखना है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना जाएगा? 61 सेंटीमीटर। इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन आपका है दैट इज 3 मार्क के लिए। कितने मार्क का है ये क्वेश्चन? है आपका 3 मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 B में आता है, तो कभी कभी क्वेश्चन 5 में भी आ जाता है। ये क्या बोला है? अ मेटल क्यूबॉइड ऑफ मेजरमेंट 16 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे गिवन है 16, 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर वाज मेल्टेड टू मेक अ कॉइन। देखिए क्या था, एक हमारे पास इस तरीके से क्या है? क्यूबॉइड है, इसको क्या किया है? मेल्ट कर दिया है। मेल्ट करने के बाद हमें क्या बनाना है? उसको कॉइन बनाना है। क्या बनाना है? कॉइन। इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमें इस तरीके का कॉइन बनाना है। तो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी कॉइन्स वेयर मेड इफ द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ ईच कॉइन्स 2 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ओके, देखिए इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमें क्या बनाना है? कॉइन बनाना है। तो हाउ मेनी कॉइन्स वेयर मेड, मतलब कितने कॉइन्स बनेगा? इस कॉइन का थिकनेस एंड डायमीटर दिया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका डायग्राम नेसेसरी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें? इसको ले लेता हूँ। हाँ, ये क्या हमारा थिकनेस यानी कि मोटाई हो जाएगा। ओके, थिकनेस यानी क्या हो जाएगा? मोटाई हो जाएगा ना। डायमीटर ऑफ ईच कॉइन्स, तो ये हमारा क्या है? देखिए पहले थिकनेस एंड डायमीटर, ये डायमीटर है यानी रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया है? थिकनेस, थिकनेस दिया ना। सेकेंड वन क्या दिया है? थिकनेस दिया, यानी कि हमारा क्या दिया? H दिया है। थिकनेस मीन्स क्या होता है? H है ना। मुझे पहले एक बार देख लो तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ, थिकनेस क्या है हमारा? H है। ओके, थिकनेस है H। थिकनेस, थिकनेस ऑफ कॉइन इज इक्वल टू क्या दिया हमारा? H दिया है। ये कितना होता है? 2 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? सेंटीमीटर में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.2 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर इससे इसमें जाते थे तो हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ से रिवर्स आए तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। दोनों का वॉल्यूम निकाल के क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है? LBH। कितना है? 16, 11, 10। 16 कम 16 6, 16 कम 16 17, ये 0 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पहला काम हो गया। देन दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरा में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कॉइन। क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ कॉइन है ना, पाई आर स्क्वायर H। ओके, कॉइन किस शेप में? वही ना, कॉइन है ना। हाँ, पाई आर स्क्वायर H। क्यों? क्योंकि कॉइन क्या है हमारा? कॉइन क्या है? सर्कुलर है ना, स्पेरिकल बोल सकते हो। क्योंकि वो स्पेयर इसलिए क्योंकि वो भरा रहता है।
तो पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितना दिया, आई थिंक 3.14 दिया, यहाँ पे लिख दो, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख दो पाई इज इक्वल टू 3.14, ओके। तो यहाँ पे जाएगा 3 आर का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर इंटू एच 0.2, 3.14 इंटू, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 3.1 इंटू 0.2, दो 3 दूना 6, ओके। अब कितना है, 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 के बाद यहाँ पॉइंट है, कितना 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, दैट इज 0 पॉइंट, यानी कि 0.628 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ रहा है, 0.628 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना, हमें निकालना नंबर ऑफ कॉइन, तो लिखो नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन, ओके। तो इसका कितना आया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे निकाला हूँ मैं 1760 अपॉन में 0.628, ओके। अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ओके, इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 2802.55, ओके। तो यहाँ पे लिखें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेड, कितना आ रहा है 2802.255। आप इसको डिवाइड करते हो तो इस तरीके से आपका आंसर आता है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं। पहले हमने क्या किया है कि वॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया है, फिर हमने क्या किया है कॉइन्स का वॉल्यूम निकाल लिया है, फिर हमने क्या किया है डिवाइड कर दिया है, क्योंकि क्यूबॉइड को मेल्ट करके कॉइन बनाया है, इसके लिए कॉइन को हम लोग अपॉन में लेंगे, क्यूबॉइड को ऊपर लेंगे, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है कितने मार्क का है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, गिवन है, इन द गिवन फिगर कोऑर्डिनेटर ABCD इज द क्या है स्क्वायर है, ओके। फर्स्ट थिंग जो हमको हिंट दिया है क्या है, कोऑर्डिनेटर ABCD इज द स्क्वायर एंड साइड कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, points PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD। देखो PQRS ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का P है, BC का Q है, CD का R है एंड AD का S है, ओके। ये भी गिवन है। देन फाइंड दी शेडेड एरिया, ये दिख रहा ना, ये वाला शेडेड एरिया हमको फाइंड करना है। अच्छा ये दोनों मिड पॉइंट है तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ सेम हो जाएंगे, ये भी सेम हो जाएंगे, ये भी सेम हो जाएंगे, दिस वन ऑल्सो आर सेम। हाँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन में, कोऑर्डिनेटर ABCD इज ए स्क्वायर, ये क्या हमको गिवन है ना, गिवन, ओके। अच्छा ये वाला एरिया फाइंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ये सेक्टर, हाँ ये सेक्टर दिख रहा है, ये सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे, हाँ ये सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे, और एक स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ओके, हमें आंसर मिल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये हमें गिवन है, तो जो साइड्स क्या हो जाएंगे, सभी सेम हो जाएंगे, यानी कि साइड AB, BC, CD और AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे लिख दो साइड्स ऑफ स्क्वायर, ओके, साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गया है। अब क्या करना है, इसका एंगल ले लेते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में क्या जाएगा, एंगल ऑफ स्क्वायर क्या होता है 90 डिग्री होता है ना, ये हो गया। अब इसको हम क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये चारों क्या इसका मिड पॉइंट है, तो ये अगर 50 है तो इसका हाफ हो जाएगा, 50 तो हाफ हो जाएगा, तो रेडियस यानी कि R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा D/2, क्योंकि डायमीटर होगा ना तो हाफ हो जाएगा, कितना है 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया, हमने R निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ये एरिया निकालेंगे, ये दिख रहा है ना,
ये 1 2 3 4। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि सर क्या हम इसको 4 टाइम्स निकालेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो नहीं, इसको क्या करना है, 1 टाइम निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों का लेंथ सेम है, 25 25 आएगा, यहाँ पे भी 25 25, यहाँ पे भी 25 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे आपका 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि ऑलमोस्ट सब क्या है, सेम ही है। तो जो हम लोग एरिया फाइंड करेंगे वो सभी का सेम आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक ही बार फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके तो जब इसको पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। हाँ फर्स्ट हम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए बी सी डी इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या हमारा 50 का स्क्वायर, तो 5 5 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, हमने पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया। अभी सेक्टर का फाइंड करेंगे। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करना, वैल्यू रख देते हैं। देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है। ओके, यहाँ पे देखो दिया है ना, ईच एंगल कितना है, तो यहाँ पे तो पैसा लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख सकते हो। हाँ 90 अपॉन में कितना है, 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है, 25 का स्क्वायर। ओके, 0 0 कैंसर, 9 1 जा 9 4 जा। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है 3.14 अपॉन में 4 इंटू 625। ओके, 625 आ रहा है। अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना। ओके, नहीं तो एक काम करते हैं ना, 2 टाइम ऐसे रखते हैं, 25 25 रखते हैं, आपको इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, अब इसके इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, 3.14 इंटू 25, 25 चौक 100 के 0 कैरी 10, 25 से कम 25, 10 35 के 5 हासिल 3, 25 से 75 3 78। ओके, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी कि हो रहा है 78.5 इंटू 25 अपॉन में 4। ओके, अगेन इसमें जो आया वैल्यू उसमें क्या करना है, 0 को हटा दो, 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 25 125, 12 हासिल, 25 7 200, 212 यानी कि 2 यानी कि 21 कैरी हो जाएगा, 25 7 175, 6 7 2 9 और 1 कितना रहा, 196, यानी 2 के बाद पॉइंट, 2 और 1 3 हो जाएगा ना, नहीं यहाँ एक ही के बाद पॉइंट, एक ही के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1962.5 आ रहा है। ओके, अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो मैं इसको इसके आगे लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है, 1962.5 अपॉन में 4। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लिखना 1962.5 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 3 6 4 नमा 36, 0 0 2 0 लेके पॉइंट 5, 4 5 20, 4 6 24, 1 0 4 2 8, 4 5 20, कितना आ रहा है, 490.625। ओके, इतना आ रहा है। ये एरिया ऑफ 1 सेक्टर हो गया है। एरिया ऑफ, यहाँ पे क्षेत्र लिख देता हूँ, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, तो यहाँ पे लिखूंगा लास्ट में एरिया ऑफ 4 सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, गलती कर दिया ना हम लोग, एक काम करते हैं, इसको कुछ ना करके इसको यहीं पे रहने देते हैं। हाँ, इसको यहीं पे रहने दो। क्यों? क्योंकि वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है ना, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड किया तो वही आने वाला है, इसके लिए इसको मल्टी मत करो, देखो सेम ही आएगा। लिखते हैं एरिया ऑफ 4 सेक्टर इज इक्वल टू क्या था, 4 इंटू ये कितना है, 1962.5 अपॉन में 4, 4 4 कैंसिल हो गया, कितना इजी है। देखो हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, उसके बाद वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो उससे बेटर है कि उसको इसको इसी फॉर्म में रहने दो, फिर इससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, शेडेड एरिया निकालना ना। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ना, इसको थोड़ा सा कितना है ऊपर लिख देता हूँ,
62.5 शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा, ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ 4 सेक्टर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 2500 माइनस कितना है 1962.5 आया। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना आता है देखो। ओके, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना, माइनस करो, आंसर कितना आता है चेक करो। 2500 में से कितना करना 1962, यहाँ 1962.5 को माइनस करना। ओके, तो करके देखते हैं ना, 2500 1962.5 तो 0.0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 4, 14 में से 9, 5, 1 में से गया, कितना आ रहा है देखिए, आ रहा है आपका 537.5। कितना आ रहा है 537.5 ये आ गया है आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से सॉल्व करना है। कभी कभी इसको मैंने आपको बताया था, इसका जीरो भी लगा लेते हैं, 537.50 इस तरीके से भी लिखें तो भी चलेगा, ये भी आपका आंसर है, वो भी आंसर है, दोनों ही राइट है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा ज़्यादा, क्या है कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि कैसा इस टाइप का कैलकुलेशन कैसा करना। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो ये स्क्वायर है उसका हमने एरिया निकाल लिया है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए एरिया निकाला। एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था, एंगल जो कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है वो हमने दिखा दिया। सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो जो हमारा साइड्स 50 था ये सभी 50 हो गया, रेडियस इसका हाफ होता है तो हमने रेडियस 25 निकाल लिया, सब निकाल लिया। फिर हमने एरिया निकाल लिया, फिर एरिया सेक्टर क्या था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, तो मैंने यहीं पे करके छोड़ दिया है। अभी आपके मैंने क्वेश्चन है यहाँ पे क्यों छोड़, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको डिवाइड करते, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था, आंसर भी आया था, लेकिन वापस से सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड करके क्या मतलब है, तो मैंने इसको क्या किया इसी फॉर्म में लिख दिया है। ओके, फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ 4 सेक्टर, देखो ये जो हमने एरिया निकाला ना ये एक सेक्टर का निकाला है, ये सिंगल का। ओके, फिर 4 का चाहिए तो हमने क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 4 का मिलेगा, यानी 4 4 कैंसिल, ये हमारा 4 सेक्टर का। फिर हमें क्या चाहिए, शेडेड रीजन चाहिए ना, तो मैं क्या करूँ पूरे ये स्क्वायर में से 1 2 3 4 पार्ट को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला शेडेड पार्ट मिल जाएगा। तो मैंने वही काम यहाँ पे किया है, तो हमारा आंसर 537.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। ओके, और ये कितने मार्क का है, 4 मार्क का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है। तो आप इसका अच्छे से क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या बोला है, इन द फिगर कोऑर्डिनेटर ABCD इज ए स्क्वायर and a circle is inscribed in it, all sides of a square touch the circle। देखो ये सर्कल को देखना, ये साइड को यहाँ पे, ये साइड को यहाँ पे, ये साइड को यहाँ पे, साइड को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सर्कल इस स्क्वायर के ऑल साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एंड AB का वैल्यू दिया 14। ओके, तो ये 14 है, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 साइड्स ऑफ सर्कल, सॉरी साइड्स ऑफ स्क्वायर। देन फाइंड दिस शेडेड पोर्शन। अभी ये वाला पार्ट पूछा है। ओके, इसके पहले हम लोग अंदर वाला पूछा था ना, इस बार क्या पूछा, ये वाला पार्ट पूछा है। तो सबसे सेम जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन का सेम पैटर्न, सबसे पहले करना क्या मालूम है आपको, इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेना है, फिर इस सर्कल का एरिया निकाल लेना है, उसमें से इसको माइनस कर दो तो बचा वाला पार्ट ये मिल जाएगा हमको। ये तो उससे भी ईजी है। ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या निकालना है, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या लेना है, आप 22/7 ले लेते हैं। आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 14 है ना, 14 का स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ओके, अच्छा आर क्या होएगा हमारा, आर का वैल्यू है ना, यही तो होने वाला 7 ही होने वाला है। हाँ, आर का वैल्यू 7 देना चाहिए, यहाँ पे दिया है, रेडियस इक्वल टू भी सेम दिया है 14 ही दिया है। हाँ,
रेडियस इक्वल टू भी क्या है 14 ही है आपका, तो इसको कट करता 7 दूना 14, तो 22 इंटू 14 दूना 28। ओके, तो 28 दूना 56 के 6, 28 दूना 56 के 6 हासिल 5, 28 दूना 56, हाँ 57, 58, 59, 60, 61, ये तो ज़्यादा हो रहा है। रुको 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 रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एरिया ऑफ अ सर्कल क्वेश्चन में क्या दिया है? अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, एक चीज और, हाँ हाँ हाँ, बाय मिस्टेक, सही है, रुको। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? आर, रेडियस इज इक्वल टू 14 का हाफ कितना हो जाएगा? 7। वो कैसे? देखिए, यहाँ से अगर सेंटर से लेते हैं, ओके, आप कहीं से भी देख लो ना, रेडियस, ये पूरे का वैल्यू कितना दिया है? कितना दिया है? 14 डेज को हाफ करेंगे तो 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ये भी दोनों 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी सब जो 7 हो जाएगा। ओके, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? 7 लेना आपको, 14 नहीं लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 22 इंटू 7 इंटू 7 ले लेंगे, 7 7 कैंसिल, 22 7 154 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करेंगे? शेडेड रीजन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस 154, माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल हो रहा 42 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 14 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, आज का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने सब करके दिखा दिया है। ओके, और जो कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, ओके, 2-3 क्वेश्चन और है, वो है आपका एक्सरसाइज, हाँ, आपका एक्सरसाइज 7.1 जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो एकदम अच्छे से कर लेना है। ओके, और एक 7.1 के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो बाकी मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया है। और जो 7.1 जो 2-3 महीने नहीं कराया है, वो मैंने जो 2024-23 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, तो वहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सब सॉल्व करा दिया था। और एक प्रीलियम सेट मैंने सॉल्व करा था वहाँ पर, इसके लिए मैं यहाँ, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर मैक्स 2 का 7 है मेंसुरेशन, तो यहाँ पे हमने उसके जितने भी IMP क्वेश्चन से टोटल 14 थे, 14-15 जो भी है, वो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है विथ फॉर्मूला कंसेप्ट के साथ। ओके, तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, तो जो आपका इसमें का 12 मार्क्स से 12 या 10 मार्क्स है विथ ऑप्शंस, वो आपका आराम से आपके हाथों में आ जाएगा। ओके, बस एक ही क्वेश्चन को आराम से इजी सॉल्व करना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिख के दिया है। और अगर बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे तो यही क्वेश्चंस आएंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे थोड़ा सा वैल्यू वगैरह चेंजेस करके देने वाले हैं। ओके, या तो एक्टिविटी में पूछ लेंगे या तो सन सॉल्व करने में पूछ लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3A और B में पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन 4 में मतलब घुमा सकते हैं। ओके, तो बस उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगे। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए हमारे वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।